मैं इस वक्त अयोध्या राम की नगरी में खड़ा हूँ और राम की नगरी के एक ऐसे शख्सियत महेंद्र त्रिपाठी अयोध्या प्रेस क्लब के अध्यक्ष, जो अयोध्या प्रेस क्लब और फैजाबाद प्रेस क्लब को लेकर 30 सालों से प्रयासरत हैं और फैजाबाद प्रेस क्लब भी इन्हीं के अनुमोदन पर, यूँ कहिए इन्हीं की मांग पर बना था। लेकिन कुछ वजह से कुछ तथाकथित पेशेवर पत्रकारों ने फैजाबाद प्रेस क्लब पे कब्जा जमा लिया। लेकिन ये इतना जिंदा दिल निकले, इतने खुशहाल निकले कि उन्होंने उन दगेबाजों को आशीर्वाद के रूप में प्रेस क्लब सौंप दिया। लेकिन ये संघर्षरत रहे और नहीं माने। उसी के तारतम्य में इन्होंने अयोध्या प्रेस क्लब का एक गठन किया और उस अयोध्या प्रेस क्लब के गठन को करीब 20 वर्ष हो गए। उसी के तारतम्य में इन्होंने अपने प्रयास और अपने भाग दौड़, अपने धन बल पैसे से ये दौड़ते रहे और जब उत्तर प्रदेश में चर्चित सरकार महंत आदित्यनाथ योगी की बनी, उसमें ये उनसे मांग किए, अयोध्या आने पर उनको एक मेमोरेंडम दिए और इनके मेमोरेंडम को देखते हुए आदित्यनाथ ने बड़े सूझबूझ के साथ भारत के राम जन्मभूमि के पास, जिसको आप अयोध्या कहिए, वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेस क्लब, जहाँ देश विदेश के सारे पत्रकार, भारत के सारे पत्रकार किसी भी बड़े अच्छे कार्यक्रम में भाग लेंगे। उनके रुकने ठहरने, उनके सुख सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस क्लब की स्थापना राम जन्मभूमि मार्ग पर महेंद्र त्रिपाठी के सफल प्रयासों के बाद फलीभूत होता नजर आ रहा है। और उस बिल्डिंग के पास इस वक्त मैं ऋतु के श्रीवास्तव अब तक न्यूज़ चैनल से खड़ा हूं और इसी तारतम्य में उसी शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा, महेंद्र त्रिपाठी से, कि 30 वर्षों के जो इन्होंने प्रयास, प्रयत्न और अपनी तपस्या पूरी की, उस तपस्या को आज इन्होंने कैसे फलीभूत किया और आज वो एक तामीर के रूप में निर्माण चल रहा है। देखिए, मैं रूबरू कराता हूँ महेंद्र त्रिपाठी से। महेंद्र त्रिपाठी जी, आप प्रेस क्लब के लिए बहुत प्रयासरत थे, 30 वर्षों से प्रयासरत हैं और बहुत संघर्ष किया। हमारी समझ से तो 23-25 साल से हमारे आपके संपर्क हैं और हमने उस बीच में ये देखा है कि आप हाई कोर्ट, फैजाबाद न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसी प्रेस के लिए और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर की परिकल्पना थी, उसके लिए आप बहुत प्रयासरत रहे और तमाम संघर्ष किया। यहाँ तक कि आपको कुछ लोगों ने, तथाकथित लोगों ने फैजाबाद के अदालत में भी खींचना चाहा और खींचे भी। इसी तारतम्य में आपको दिल्ली तक दौड़ना पड़ा प्रेस ऑफ इंडिया काउंसिल में, जहां तथाकथित एक पदाधिकारी सदस्य भी रहा और उसने आपको बहुत हैरान परेशान करने की हर संभव प्रयास किया। तो ये बताइए कि आप आज जिस स्थान पे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस मीडिया सेंटर लेके खड़े हैं, तो यहाँ के पत्रकारों को गर्व होना चाहिए और गर्व है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऋतु जी, ये जो है हमारा संघर्ष बहुत लंबा है और लगभग 30 वर्ष मुझे लग गए, क्योंकि अयोध्या विश्व की राजधानी रही है और राम जन्मभूमि के नाते देश दुनिया में जानी पहचानी जाती है। अब तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया, अब यहाँ राम मंदिर भी बन रहा है। तो राम मंदिर के बगल में ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर निर्माण हो रहा है
और हमने कई सरकारों से मांग किया था। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जब 94 में अयोध्या आए थे, अयोध्या के जैन मंदिर में, तो हमने उनसे मांग किया था कि अयोध्या में कोई प्रेस क्लब नहीं है, तो उन्होंने 10 लाख रुपए की घोषणा की थी और निर्माण के लिए भी अपनी सहमति प्रदान की थी। उस समय वरिष्ठ पत्रकार शीतला सिंह, वो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के अति करीबी थे, उन्होंने गुमराह करके प्रेस क्लब को फैज़ाबाद में बनवा दिया और उसका हम लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया, जिसमें आप भी मेरे साथ शामिल थे। लगभग 60 पत्रकारों ने गिरफ्तारी दी थी, काले झंडे दिखाए थे और तब जा कर के आश्वासन दिया गया कि आप फिर से मांग करें तो आपको दोबारा मिलेगा। तो सरकार चली भी गई लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। फिर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं, मैं उनसे भी मांग करता हूं, तो वो भी आश्वासन ही देते रह गए, उनकी भी सरकार चली गई। इस तरह से कई सरकारें आई, पर अयोध्या के साथ हमेशा पत्रकारों के साथ धोखेबाजी होती रही। यहाँ पे कोई प्रेस क्लब नहीं बन पाया। तो लंबा संघर्ष मेरा चला। अब जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो 2017 में 31 मई 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या आते हैं और महान नित्य गोपाल दास जी महाराज, जो इस समय वर्तमान में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, बड़ी रामदास छावनी के महंत हैं, उनका जन्मोत्सव था। तो मैंने उनके जन्मोत्सव में मांग पत्र अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और प्रमुख सचिव सूचना उन्नीस अवस्थी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो है इसको घोषणा कर ही दी और बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक प्रसन्नता की कि अयोध्या में हमसे पत्रकारों ने मांग किया है। तो मैं तो एक साधु हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, अपने हाथ से व्यंग में बोला। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मीडिया सेंटर की मांग की गई, मैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बनाऊँगा। तो इस मेरी मांग को सभी ने स्वागत किया, सभी ने मेरा उत्साह बढ़ाया और तब से मैं लगातार दौड़ धूप करता रहा, सरकार में जाकर पत्राचार करता रहा। अब घोषणा के बाद सबसे पहले ज़रूरी थी ज़मीन की। ज़मीन जहाँ भी मिलती थी विवादित बताई जाती थी, तो बहुत प्रयास के बाद यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे हमको जो है बताया गया, ये रामकोट मोहल्ला है और बगल में कनक भवन है, बगल में राम जन्मभूमि है, थाना राम जन्मभूमि है और इस तरह से ये कटरा मोहल्ला भी कहा जाता है। तो ये अच्छा प्लेस हमको लगा, इसलिए हमने इस पर अपनी सहमति प्रदान की। फिर मुख्यमंत्री जी को हमने बताया तो उन्होंने इस पर सहमति दे दी। बाद में फिर ज़मीन मिली, फिर 1 करोड़ रुपए की लागत से आप देख सकते हैं ये बन रहा है। ठीक है, ये हम इसलिए मांग कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश दुनिया में चलता था और इस वजह से जो है यहाँ पे जो पत्रकार आते थे उनके रुकने ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं रहती थी। इससे मुझे लगता था कि कहीं न कहीं अन्याय होता है। तो मैं लोगों के लिए ये लड़ता था, झगड़ता था कि जिससे कि यहाँ पे कोई मीडिया सेंटर बन जाए तो लोग पत्रकार जो बाहर से आवें वो रुकें ठहरें और जो है उनको कोई असुविधा ना हो, उनके रुकने ठहरने की हो, इंटरनेट की व्यवस्था हो जाए और सारी सुविधाएं मिले, खाना पीना भी मिले। तो ये सारी चीज़ें के मद्देनज़र रखते हुए यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर बन रहा है। ये वातानुकूलित रहेगा और यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी मांग 30 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से ये प्रयास सफल हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, यहाँ के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी को और प्रमुख सचिव सूचना उन्नीस अवस्थी, जो वर्तमान में इस समय जो है उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे ताकतवर हैं, उनसे हमने सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि अब मेरी वो 30 वर्षों की तपस्या पूरी हो रही है। क्योंकि अब जो कोई पत्रकार अयोध्या दर्शन करने आएगा, भगवान राम का दर्शन, रामलला का दर्शन करेगा, तो उसे रुकने ठहरने में अब कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल रामलला मंदिर के बगल में ही ये है, आप देख सकते हैं। और ये मेरी मांग अब जाके पूरी हुई है। चलिए ठीक है, अब ये बताएं कि क्या आपकी मांग पूरी हो गई, आपकी दौड़ पूरी हो गई, आपके सारे जो लोग आलोचना करते थे वो भी अब बंद हो गए, तो क्या मुख्यमंत्री योगी जी को अयोध्या जन्मभूमि के नाम पे, अयोध्या के संतों के नाम पे, अयोध्या के नाम पे क्या योगी आदित्यनाथ जी को आप कुछ आशीर्वाद देना चाहेंगे?
हम तो उनसे खुद ही आशीर्वाद लिए हैं, हम क्या आशीर्वाद उनसे देंगे, हमको तो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, क्योंकि मैं जब तक धरती पर रहूं, जो भी पत्रकार आए उसे कोई असुविधा ना हो, और वो आए उसे लगे कि अयोध्या में कोई ऐसा पत्रकार है जिसने ये व्यवस्था कराई। हमारी सिर्फ इतनी इच्छा थी और जीवन की अंतिम इच्छा है, क्योंकि मैं अयोध्या में पैदा हुआ हूँ और भगवान राम की जन्मभूमि है, और राम जन्मभूमि में मेरा प्रमुख रोल रहा है। राम विवादित जो ढांचा था उसके नीचे मेरी राम जन्मभूमि स्टूडियो थी, और मैं जितने भी फ़ोटोग्राफ जब खुदाई होती थी, मूर्तियाँ निकलती थी, तो मैं सब खींचता था। मेरे ही फ़ोटोग्राफ न्यायालय में दिए गए, जो माननीय न्यायालय ने फैसले में कहा है कि राम जन्मभूमि यही है। तो मेरा जीवन तो भगवान राम के लिए ही था, है और रहेगा, क्योंकि मेरे ही फ़ोटोग्राफ से साबित हो पाया कि राम जन्मभूमि यही है। हाई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में और निचली अदालतों में भी वही फ़ोटो हैं, सीबीआई में हैं, हर जगह हैं। सीबीआई ने हमको 2 मामलों में अपना चश्मदीद गवाह ही बना दिया। एक तो सरकार बनाम लाल केस अडवाणी, जो माननीय अडवाणी जी पर मुकदमा चल रहा है, उसमें तमाम बड़े बड़े नेता हैं, और एक सरकार बनाम पवन पांडे, जो आपके अम्बेडकर नगर के पूर्व विधायक हैं शिवसेना के, पवन पांडे, उनके ऊपर लूट डकैती का मुकदमा चल रहा है, खजाना लूटने का, और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो गोंडा के सांसद रहे हैं, तो उसमें मैं दोनों मुकदमे में चश्मदीद गवाह हूँ। ये बात अलग है कि मेरा सौभाग्य हुआ भगवान राम के लिए, और हर आदमी के जीवन में होता है कि कुछ करके इस धरती से विदाई ले। तो मेरी इच्छा थी कि मैं पत्रकारिता जगत में, मुझे 40 वर्ष हो गए हैं काम करते हुए, और यही है कि कुछ करके जाऊं, तो अब वो करने का काम पूरा हो रहा है, और मुझे लगता है भी 6-7 महीने और लगेगा, ये बन जाएगा। लेकिन 2021 में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दे रखा है। मैं भी उनके आवास पे भी गया था, मुलाकात हुई थी। तो ये एक बड़ी मांग है, और अयोध्या के पत्रकारों के लिए, क्या देश दुनिया के पत्रकारों के लिए है, कि मेरे जैसा एक गरीब ब्राह्मण जो इस मुहिम में लगा रहा और आज सफलता मिली है। तो मैं सारे पत्रकारों का, अयोध्या के पत्रकारों का, आप सभी का, जो हमारे संघर्षों में शामिल रहे हैं, आप सभी को दिल से आभार करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जब भी आप अयोध्या आएँ तो इस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर आपके लिए ही बनवाया जा रहा है, आप ही लोगों के लिए बनवाया जा रहा है। आप सब उसका सुख सुविधा का लाभ लें और हमें आशीर्वाद देते रहें।